यस मैकेनिक्स। मेरे को भी आना है क्या? जरूर आना है काइनेमेटिक्स के लिए, मतलब डायनेमिक पार्ट में जो काइनेमेटिक्स का सेक्शन है वो पूरा आपको संभालना है। फोर्सेस भाई आप तुरंत रिजॉल्व कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, देखो ये सेकेंड, और यहाँ पे मैं एंगल दे रहा हूँ 60 डिग्री। यहाँ पे कोई फोर्स है दोस्तों 80। वीडियो के नीचे दोस्तों 2000 लाइक और 1000 कमेंट, जिस सब्जेक्ट का आएगा वो सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब स्पेशल मुझे पता है आप कौन सा सब्जेक्ट बोल रहे हो, पर आप 1000 कमेंट करो। बस ये मैं मेरे मोटिवेशन के लिए करवा रहा हूं दोस्तों। अगर आप देखोगे तो मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करा के दे रहा हूँ। रीजन यही है कि दोस्तों मैंने इस फील्ड में टॉप किया, तो मुझे हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करने आता है। और मैं अभी, आप मेरा ये लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आप लास्ट में जरूर कमेंट करके जाओगे सर कॉलेज में इतना डिफिकल्ट लग रहा था, यहाँ पे तो इतना सिंपल लग रहा है। और ऐसा दोस्तों लास्ट तक लगते जाएगा। बस आपको क्या करना है, मुझे मोटिवेट रखना है। मैं आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक पार्ट बहुत ईजी बना दूंगा। मैंने फिजिक्स के ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए ना दोस्तों कि अराउंड बस 1 घंटे वीडियो देख लो, पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल खत्म। आपको 10 घंटे वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना पावरफुल वीडियो बनाया हूं। तो प्लीज वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आज देखो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आज हर बच्चा जो नहीं किया है वो भी कर दो दोस्तों, मेरी अलग से ब्लेसिंग आपको लगेगी। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोप्लेनर फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, और जिसमें हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जो टॉपिक है, पर उसके पहले आपको बहुत अच्छे से बेसिक पता होना चाहिए। पूरा बेसिक दोस्तों 9th क्लास से स्टार्ट करने जा रहा हूं, 9th क्लास से। अब देखो दोस्तों, आपको अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस। ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वाई एक्सिस। तो 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही फंडा है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता होना चाहिए दोस्तों। अब अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता है तो आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप अगर आप एक्स एक्सिस का ये वाला साइड लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हम प्लस में लिखते हैं। देखो ना 1 2 ऐसे हम प्लस में लिखते हैं। यहाँ पे भी हम अबो में भी प्लस में लिखते हैं दोस्तों, जैसे 1 2। इस साइड हम एक्स का लेफ्ट हैंड साइड हम माइनस में लिखते हैं, जैसे -1 -2। और y का अगर मैं बिलो वाला टाइप है दोस्तों तो ये भी हम माइनस में लिखते हैं। तो बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक पे अगर आपने काम अच्छा कर लिया ना तो मैकेनिक्स ऐसे सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। नहीं तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को इंजीनियरिंग से भी बाहर कर देता है। क्योंकि आपको इंजीनियरिंग के रूल पता होने चाहिए कि अगर आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बेचारे ऐसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लिया, और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ये जर्नी स्टार्ट की। मैंने पूरा का पूरा मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, और एक नए सिरे से फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा पार्ट है, प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस है। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर ये आपको समझ में आ गया, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स ले रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने समझो यहाँ पे एक फोर्स लिया है। ये देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है दोस्तों 5 न्यूटन है। अब अगर किसी ने पूछा बताओ इसका साइन क्या होगा, तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये प्लस साइड में। तो मैंने हमेशा एक नोटेशन आपके लिए रखा है कि अगर कोई भी फोर्स राइट हैंड साइड में जा रहा है, जैसे अगर समझो ये 5 न्यूटन का फोर्स है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये प्लस होगा। और वही दोस्तों अगर ये फोर्स लेफ्ट में जा रहा है, समझो ये 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में जा रहा है, तो दोस्तों इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनस। यही फोर्स अगर दोस्तों अबो जा रहा है, अबो को हम क्या लेते हैं दोस्तों, 5 न्यूटन का फोर्स अगर अबो जा रहा है तो दोस्तों प्लस। यही फोर्स अगर बिलो जा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, माइनस। तो ये चार चीजें अपने दिमाग में बिठा लो। एक और चीज, मैकेनिक्स में अगर आपको निकलना है तो ये कैल्सी का साथ आपके साथ होना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज कैल्सी से रिलेटेड मैंने नए वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। प्लीज उस वीडियो को आप याद से आपको देखना है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया, कोई भी फोर्स अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, अबो जा रहा है तो दोस्तों प्लस, और बिलो जा रहा है तो दोस्तों माइनस। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई फोर्स ले रहा हूं, अगर फोर्स दोस्तों देखो, ये देखो फोर्स अगर यहाँ पे 10 न्यूटन, तो ये मैं प्लस लूंगा कि माइनस, आप डायरेक्ट बोलोगे सर आप प्लस लोगे। अगर दोस्तों कोई फोर्स यहाँ पे, अगर ये समझो 12 न्यूटन है, तो इसको जब मैं कंसिडर करूंगा तो क्या करूंगा दोस्तों, -12, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा है ना दोस्तों। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये अबो हो गया, ये बिलो हो गया। ये बहुत छोटा बेसिक है। टीचर्स को क्या लगता है पता है कि बच्चों को ये सब तो आता है, पर इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं हमेशा जो बेचारा लास्ट बेंच पे बैठ रहा है या लास्ट दिन मेरा वीडियो देख रहा है उसके लिए काम करता हूं। अब यहां तक का पार्ट हो गया।
अब बहुत सारे बच्चों को ये फंडा नहीं समझ में आता दोस्तों, ये सबसे एक्चुअली ये लॉ है, मैं आगे इससे रिलेटेड लॉ आपको पढ़ा के दूंगा, पर लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं प्रैक्टिकल लाइफ पे भरोसा करता हूं। आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि सम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर कोई फोर्सेस आपको दिया है कि देखो यहाँ पे एरो है, अगर एरो यहाँ पे है तो दोस्तों हमेशा समझ जाना, देखो आपको क्वाड्रेंट पहले मैं बता दूं, क्वाड्रेंट भी हो सकता है बहुत लोग को ना पता हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और दोस्तों ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। प्लीज ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी फोर्स यहाँ पे देखो, एरो मार्किंग इसका देखो, ये एरो अगर ऐसा है मतलब आगे जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली ये फोर्स यहाँ पे बनने वाला है। अगर दोस्तों देखो ये वाला एरो मार्किंग यहाँ पे, मतलब ये फोर्स आपको ना यहाँ पे लेना है। अब दोस्तों देखो ये वाला एरो मार्किंग यहाँ पे देखो, मार्किंग देखो ये फोर्स है, आप कहाँ आगे लोगे, तो ये परफेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ये आप यहाँ पे मत ले लेना क्योंकि इसका एरो मार्किंग बाहर की ओर है, देखो बाहर की ओर है। अब यहाँ पे देखो इसका एरो मार्किंग दोस्तों देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ जाएगा ये, वही अगर एरो मार्किंग ऐसा हो गया होता, ऐसे हो गया होता दोस्तों एरो मार्किंग, तो एंडिंग में ऑलरेडी वो आ चुका है। एंडिंग में जो आ गया उसको आगे मत लेके जाओ। अभी देखो ऐसे अगर एरो मार्किंग ऐसे है तो ये फोर्स को आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो छोटी क्लास में 6 क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना आएगा दोस्तों, 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे, अगर समझो यहाँ पे अगर कोई एंगल दोस्तों 60 डिग्री है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 60 है तो ये वाला भी दोस्तों 60 आएगा। ध्यान रखना है, देखो ये लाइन और ये लाइन, तो देखो ये 60 तो ये सामने वाला भी 60। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो देखो एक्स एक्सिस के साथ 60 है तो ये वाला एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ 60 होगा। अगर सपोज दोस्तों ये 50 डिग्री है तो कौन सा, ये देखो एक्स एक्सिस के साथ 50 है ना, तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 50 डिग्री। तो ये बहुत बेसिक चीज है, पर इसमें अगर छोटा सा मिस्टेक करते हो तो सब कुछ रॉन्ग हो जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो यहाँ अगर यहाँ पे कोई फोर्स है, प्लीज ध्यान से समझना। अभी समझो ये एंगल अगर दोस्तों 60 डिग्री का है सपोज, हाँ ये बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। ये एंगल अगर 60 है तो दोस्तों ये पूरे एंगल का प्लस कितना होता है दोस्तों, 90। तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा दोस्तों, 30 डिग्री। ये हमेशा याद रखना, इसको 60 90 में से माइनस कर दो, अपने आप ये 30 आ जाएगा। ये सब बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। अब ये अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। सर एक और पार्ट आप थोड़ा सा मुझे समझा दोगे क्या? देखो यहाँ फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इसका आंसर दोनों का दे पा रहे हो मतलब बहुत सही जा रहे हो। अगर समझो दोस्तों कोई फोर्स ऐसा है, एक सेकेंड ना, कोई अगर ऐसा है और दोस्तों इसका डायरेक्शन ऐसा है, बताओ ये फोर्स इसमें जाएगा क्या, इस क्वाड्रेंट में जाएगा क्या? ये दोस्तों इसका लास्ट ही है क्योंकि एंडिंग में मिल गया ना दोस्तों। वही अगर ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता दोस्तों ऐसा, तो ये फोर्स कहां पे चले जाता दोस्तों, इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस ये एक बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आगे की ओर आ रहा हूँ। हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों रिजॉल्व करने का, कैसे हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। अब देखो जो भी इंक्लाइन फोर्सेस है, ये इंक्लाइन मतलब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल फ्रेम कर रहा है, सभी फोर्सेस रिजॉल्व होते हैं। कौन से फोर्सेस रिजॉल्व नहीं होते वो भी आपके मन में आना चाहिए दोस्तों। जो फोर्स इस तरह से हो हॉरिजेंटल, कोई फोर्स अगर दोस्तों इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल हो, कोई फोर्स दोस्तों वर्टिकल हो, ये ऐसे फोर्सेस, ये देखो ये वर्टिकल है ये हॉरिजेंटल है, ये फोर्स कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे। रिजॉल्व कौन सा फोर्स होगा दोस्तों, जो इंक्लाइन होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एंगल्स फ्रेम हुआ है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी समझो मैं यहाँ पे मैंने अगर समझो यहाँ पे कुछ 30 डिग्री लिखा है, यहाँ पे भी दोस्तों समझो 30 डिग्री है, और यहाँ पे दोस्तों 50 डिग्री है। तो ऐसे फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं दोस्तों। अब रिजॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे देखो जानबूझ के क्वाड्रेंट ले रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठने लायक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला दोस्तों इस क्वाड्रेंट में आपको जाएगा, पर यहाँ पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप डायरेक्ट रिजॉल्व कर सकते हो। देखो ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। इसको अगर आप रिजॉल्व कर रहे हो तो दोस्तों देखो ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट समझना कि यहाँ पे ये फोर्स है। अब देखो ये फोर्स आपको पता है दोस्तों कहाँ पे जाएगा, बताओ। आप देख के आप बोलोगे सर यहाँ तो जाएगा नहीं, हमेशा इसका ये वाला पॉइंट यहाँ रहेगा।
तो बताओ कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ जाएगा। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। सर ये वाला कहाँ पे जाएगा, तो एक अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा बनाओ। अब सर ये वाला जो पार्ट है देखो ये एंडिंग में आना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ मैच होना चाहिए, यहाँ आएगा। तो दोस्तों ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज ध्यान से समझ लो। अब देखो दोस्तों ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री। सपोज यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिया है 60 डिग्री, या तो आपको समझो 40 डिग्री दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 40 डिग्री। अब यहाँ पे आप इसे अगर रिजॉल्व करते हो तो हमेशा जब भी आप किसी भी पार्ट को, किसी भी फोर्स को अगर रिजॉल्व करते हो तो वहां पे एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट आता है। और दोस्तों ट्राई करना हमेशा कि एक्स वाला एंगल आपको पता हो। जैसे अगर समझो मुझे यहाँ पे देखो विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस का एंगल पता है, तो यहाँ पे समझो अगर फोर्स 12 न्यूटन है तो मैं लिखते टाइम कैसे लिखूंगा पता है 12, और एक्स एक्सिस का एंगल पता है तो यहाँ पे क्या है cos 30। एक्स एक्सिस को हमेशा हम cos से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस को हम किससे डिनोट कर देंगे दोस्तों, साइन से। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 साइन ऑफ 30। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो अगर समझो ये 11 न्यूटन है तो आप लिखोगे कैसे दोस्तों, देखो ये एक्स वाला पार्ट है तो क्या आएगा 11 cos 30, ये क्या आएगा दोस्तों 11 साइन ऑफ 30। मुझे ये वाले पार्ट को आप रिजॉल्व करके दो दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समझो यहाँ पे 18 न्यूटन है दोस्तों, तो मुझे ये वाला पार्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में आप रिजॉल्व करके दोगे। अब समझो ये वाला पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ, ये अगर समझो ये 40 है तो देखो दोस्तों ये वाई एक्सिस से हमें कनेक्टेड एंगल पता है, तो फिर मैंने क्या बोला इसको अगर 90 में से माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 50। अब आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझो यहाँ पे 20 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20 कॉस ऑफ 50, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20 साइन ऑफ 50। इस तरह से आपने फास्ट रिजॉल्व किया। आप में से कॉलेज टीचर हो सकता है आपको इस तरह से ही बताया दोस्तों, वो भी राइट है। प्लीज मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे कोई कॉलेज टीचर आपको इस तरह से बता सकता है। समझो आपको ये वाई एक्सिस का एंगल पता है 60 डिग्री, और यहाँ पे है दोस्तों 12 न्यूटन। टीचर्स आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां पे अपने को एंगल दिया है वो अपन कॉस लेंगे तो भी वो भी राइट होता है। जैसे यहाँ पे एंगल है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो, ये एंगल है तो इसको आप कॉस 60 ले सकते हो। ये वाला यहाँ एंगल नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा साइन 60। ऐसा भी आप रूल फॉलो कर सकते हो, पर मैं हमेशा क्या रूल फॉलो करता हूँ पता है, एक्स एक्सिस निकाल लेता हूँ, एक्स को मैं हमेशा कॉस लेता हूँ और वाई को हमेशा मैं क्या लेता हूँ दोस्तों साइन। तो ये वाला भी राइट है, आप ऐसे भी ले सकते हो। और वही अगर मुझे मेरे रूल वाइज लिखना है तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। इसको अगर मैं मेरे रूल वाइज लिखने की कोशिश करूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा, देखो ये 60 दिया है तो मैं हमेशा एक्स एक्सिस का एंगल निकालूंगा 30। तो मेरे रूल वाइज ये क्या होगा दोस्तों 12, मैं हमेशा एक्स एक्सिस पे मेरा क्या आएगा कॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस 30, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 30। ये मेरा रूल है, और ये वाला भी दोस्तों राइट है, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से जो फॉलो करना है वो फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको फॉलो करने आना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, ये देखो ये कौन से डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है। हाँ, यहाँ पे मुझे ये भी बताओ दोस्तों कि ये फोर्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा जब अपन कैल्सी में लेंगे। जैसे अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेने वाला हूं उसमें आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कराऊंगा जो कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो बताओ ये प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा, जल्दी बोलो फास्ट। तो आप बोलोगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है सर माइनस। एक और चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये देखो आप सभी के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, देखो यहाँ पे शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी सोलापुर, अमरावती एसपीपीयू, मुंबई यूनिवर्सिटी, अगर आप ध्यान से डी2 मुंबई यूनिवर्सिटी, और भी जो यूनिवर्सिटीज है दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे तो आप सभी के कोर्सेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आज ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बस एप्लीकेशन का एक झलक दिखाता हूँ, इसमें A to Z पार्ट है दोस्तों। जैसे अब देखो मुंबई वालों को सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बाद स्पेस फोर्सेस है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि जो एप्लीकेशन के लेक्चर्स इस लेवल के बने हुए हैं दोस्तों, इस लेवल से एप्लीकेशन के लेक्चर्स बनाए हैं कि एकदम आपको मजा आ जाए। देखो देखो यहाँ पे तो एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें आपको स्पेशल मिलेगी। एक सेकेंड ना, ये देखो यहाँ पे तो अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ते हो तो जरूर आपको कहीं ना कहीं दोस्तों उसका एक अलग सा बेनिफिट मिलता है। तो ये आप अगर आपको जुड़ना है एप्लीकेशन से तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाता है।
देखो यहाँ पे आपको स्पेशल नोट्स मिल जाता है कि बहुत सारे सम्स को आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, रिवाइज कर सकते हो। देखो फास्ट, तो इस तरह से आपको नोट्स मिल जाते हैं, फटाफट फटाफट आप सम को सॉल्व कर सकते हो। और मैकेनिक्स में ऐसे सम सॉल्व करने पड़ेंगे दोस्तों, बिना ऐसे सम सॉल्व किए नहीं होगा। तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। हाँ, कोर्सेज से आज अगर कोई स्टूडेंट जुड़ता है तो मैं डायरेक्ट ना आज सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ पीजीए 500 रुपीज का डायरेक्ट। ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है दोस्तों कि आज अगर आप सच में मैकेनिक्स आपको दिल से पढ़ना है इसीलिए आप देख रहे हो, तो अगर आप कोर्सेज से पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट है। मतलब अराउंड जो 1899 का कोर्स है दोस्तों, उसमें से डायरेक्ट आप 500 माइनस कर दो तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 आएगा, और ये 1399 में, मतलब ये आज लास्ट है, इससे बड़ा आप डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप जुड़ सकते हो एप्लीकेशन पे फटाफट जाके कोर्सेस अगर आपको लेना है तो। अब ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये अगर फोर्स बिलो जा रहा है, जैसे अगर कोई भी फोर्स बिलो जा रहा है दोस्तों, जैसे ये 5 न्यूटन बिलो जा रहा है तो दोस्तों ये क्या आएगा, माइनस। 5 न्यूटन अबो जा रहा है तो दोस्तों ये क्या आएगा, प्लस। ये दोस्तों अगर समझो राइट हैंड साइड जा रहा है 5 न्यूटन तो ये क्या आएगा दोस्तों, प्लस। ये 5 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो दोस्तों माइनस। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई फोर्स ले रहा हूँ, समझो 18 न्यूटन, और यहाँ पे मैं एक फोर्स ले रहा हूँ 12 न्यूटन, और यहाँ पे मैं एंगल दे रहा हूँ 60 डिग्री। यहाँ पे कोई फोर्स है दोस्तों 18 न्यूटन, समझो 18 नहीं है, 16 न्यूटन। बस मुझे क्या करना है, आपको सभी का साइन कन्वेंशन बताना है और बताना है कि कौन सा फोर्स रिजॉल्व होगा, कौन सा फोर्स ये रिजॉल्व होगा, क्या नहीं होगा ना। ये डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो ये कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये क्यों रिजॉल्व होगा। और इसका साइन कन्वेंशन क्या आएगा दोस्तों, प्लस की माइनस, सर प्लस आएगा राइट हैंड साइड में। सर इसका क्या आएगा, सर ये अबो है, सर ये भी प्लस आएगा सर, और ये भी रिजॉल्व नहीं हुआ। रिजॉल्व ये होगा दोस्तों, और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पॉसिबल हो तो आप एक्स एक्सिस निकाल लिया करो। ये 60 डिग्री है तो विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस ये कितना आएगा दोस्तों, 30। अब जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो रिजॉल्व करते टाइम इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमेशा जो कंपोनेंट बनेगा, अगर आपको एक्स एक्सिस का एंगल पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, पहले फोर्स, और फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, फोर्स, फोर्स कितना है दोस्तों 12, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई एक्सिस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 30 डिग्री। याद रखना, इन केस अगर किसी ने डायरेक्ट एंगल वाला पार्ट लिखा तो डायरेक्ट इसको वो साइन लिख सकता है, इसको डायरेक्ट वो कॉस लिख सकता है, इसको साइन लिख सकता है, पर मैं हमेशा एक्स एक्सिस का एंगल निकालता हूँ फिर उसके हिसाब से मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो ये वाला भी पार्ट मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर समझो यहाँ पे एक और पार्ट ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि मेरा हर एक स्टूडेंट इस तरह से तैयार हो जाए कि उसको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और बहुत अच्छे से वो तैयार भी हो जाए। जैसे अभी समझो यहाँ पे मैं कोई फोर्स ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, और सपोज दोस्तों मुझे यहाँ पे ये 50 डिग्री पता है, और दोस्तों यहाँ पे जो ये है 21 न्यूटन है। अब मुझे बताओ ये रिजॉल्व होगा, होगा सर रिजॉल्व। रिजॉल्व कैसे करेंगे सर, पहले मैं एक्स एक्सिस देखो विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस है, ये अगर 50 है तो ये कितना आएगा दोस्तों 40, 90 में से माइनस कर दो। अब आप रिजॉल्व करते टाइम बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो, एक पार्ट ये आएगा, एक पार्ट ये आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों 21, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला पार्ट क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ 40 डिग्री एक्स एक्सिस का एंगल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 21 साइन ऑफ 40 डिग्री वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमने रिजॉल्व किया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट में है कि आपको रिजॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक पार्ट दिया है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 20 न्यूटन है और इन्होंने यहाँ पे ये 40 डिग्री दिया है, क्या रिजॉल्व करने आएगा आपको फोर्सेस? भाई आप तुरंत रिजॉल्व कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, देखो ये सेकेंड। अब यहाँ पे आपको तुरंत आएगा, देखो मैंने इस तरह से आपको सिखा दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं। 20 लिखा आपने ये, अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस का ही एंगल पता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस ऑफ 40 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20 साइन ऑफ 40 डिग्री। हो गया, रिजॉल्व हो गया। बस अब आपको ये रिजॉल्व आ गया तो इसके बाद समझ जाओ आपका 5 मार्क्स 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, शायद यहाँ पे थोड़ा मैं बड़े में ही ले रहा हूँ, ये देखो ये और ये। अब देखो दोस्तों ये है, यहाँ पे एंगल कितना है दोस्तों 30 डिग्री, ये कितना है दोस्तों 650 न्यूटन है, ठीक है। अब मुझे अगर समझो इसको रिजॉल्व करना है
तो मैं किस तरह से इसको रिजॉल्व करूंगा, प्लीज ध्यान से समझना। देखो मैं हमेशा क्या करूंगा दोस्तों, ये ऐसा फोर्स है तो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये फोर्स ऐसा है तो इसका ऐसा ऐसा कंपोनेंट बनेगा। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट तैयार करूं तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट दोस्तों ये। अब हमेशा हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का एंगल पता करते हैं। अगर ये 30 है तो हमारा एक्स एक्सिस का एंगल कितना आएगा दोस्तों, 60। 90 में से माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये क्या आएगा 650। ये हमारा जो फोर्स है, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, cos 60। एक्स एक्सिस पे हम cos लिखते हैं, मैं हमेशा एक्स एक्सिस पे cos ही लिखूंगा। और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो 650 है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो साइन। साइन में भी हमेशा एक्स एक्सिस का ही एंगल लेना है दोस्तों, 60 डिग्री। गलती से ये एंगल मत ले लेना, हमेशा मैंने एक्स एक्सिस के एंगल लिए, चाहे आप कोई भी सम देख लो सभी में। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट सबसे डेंजर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं, इन्होंने ऐसा दिया है, फिर दोस्तों इन्होंने ऐसा कुछ किया है, और यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, और फिर इन्होंने यहाँ पे से एक फोर्स बनाया है, और इसको इन्होंने यहाँ पे दिया है 1200 न्यूटन, और ये एंगल इन्होंने दिया है दोस्तों 15 डिग्री। और हमें क्या करना है दोस्तों, इसको रिजॉल्व करना है। क्या करना है दोस्तों, रिजॉल्व। थोड़ा ध्यान से, लास्ट समय थोड़ा अच्छे से रिजॉल्व वाला पार्ट समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, तो आपके लिए मैंने बोला ना मैकेनिक्स में ना 5 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में थियरी ना के बराबर पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं जैसे अगर समझो ये कोई भी पार्ट ले रहा हूँ, जैसे ये समझो अगर 30 डिग्री है, तो इसके सीधे अगर समझो एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 30 डिग्री। आपने पढ़ा होगा दोस्तों 9th में 8 में अल्टरनेट एंगल। तो दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा हॉरिजेंटल, इसके पैरेलल। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, अब ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे लाइन, थोड़ा सा लाइन प्रॉपर नहीं है, चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओ। अब देखो दोस्तों अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये देखो ये लाइन है, ये लाइन है, अगर ये 45 है तो ये पूरा 45 होगा दोस्तों, तो ये पूरा कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री। बट अपने को चाहिए कौन सा, अगर हमारा फोर्स ऐसा है, देखो हमें कौन सा चाहिए, ध्यान से देखो, हमें ये लाइन है, हाँ हमारा फोर्स ये है, हाँ हमें हमेशा कौन सा एंगल चाहिए रहता है दोस्तों, हमेशा हमें कौन सा, अगर समझो यहाँ पे ये 1200 न्यूटन है, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये कि ये। तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस, विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस मुझे ये चाहिए। ये अगर वाई एक्सिस से भी काम हो जाएगा, पर विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस हमें चाहिए दोस्तों। राहुल सर क्या करवा रहे हो? स्टैटिक पार्ट। मतलब मैकेनिक्स यस मैकेनिक्स। सर को भी आना है क्या? जरूर आना है काइनेमेटिक्स के लिए, मतलब डायनेमिक पार्ट में जो काइनेमेटिक्स का सेक्शन है वो पूरा आपको संभालना है। एक से एक पे एक फ्री। सो गाइस मैं देखना चाहूंगा यहाँ तक कौन से बच्चे पहुंचे हैं, और जो पहुंचे और होंगे आज प्लीज कौन कमेंट। पहुंचा है, हाँ आज ही पहले दिन लेक्चर जा रहा है, उस हाँ, दिन कौन पहुंचा है। कौन पहुंचा है लेक्चर में कि यहाँ प्रदीप सर आए हुए हैं। अगर आप ज्यादातर लोग पहुंचोगे तो सर राहुल सर मैं काइनेमेटिक वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। ओके, ठीक है सर। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। जरूर जरूर, वो भी मैंने बोला है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये 1200 हो गया, ठीक है सर समझ में आ रहा है। सर ये वाला एंगल अगर मिल जाए ना सर तो काम हो जाएगा। सर ये वाला एंगल अब मिलेगा कैसे, अब देखो दोस्तों अगर ये 15 है, ये पूरा 45 है, तो ये कितना आएगा दोस्तों। देखो एक नया एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मेरे हर एक स्टूडेंट को समझे दोस्तों। अगर समझो ये 20 है और ये पूरा 100 है, तो ये बचा वाला कितना आएगा दोस्तों, ये अगर ये 20 है और ये पूरा 100 है, तो 100 माइनस 20 ये कितना आएगा सर 80। तो वैसे ही अगर समझो ये पूरा 45 है, ये 15 है, तो 45 माइनस 15 कितना होगा तो सर 30 आएगा। तो ये कितना आएगा दोस्तों 30। हो गया ना, अब आप रिजोल्व कर सकते हो। सोचो इतना डेंजर डायग्राम, इतना डेंजर डायग्राम इतना इजी आपने कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1200 कॉस ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1200 साइन ऑफ 30 डिग्री, वाई एक्सिस को इस तरह से हो गया। अब मैं लास्ट में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों में से कौन इसका आंसर देता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे चलो फास्ट इसको आपको रिजॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये फोर्स को रिजॉल्व करना है। मैं यहाँ पे जानबूझ के ना 12 डिग्री लिख रहा हूँ और यहाँ पे 18 न्यूटन।
निकाल लो ना, माइनस कर लो ना 90 से। चलो ये दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में हर बच्चा कमेंट करेगा, और अगर आप सही कमेंट कर पा रहे हो तो समझ जाना कि मतलब आपको पूरा पार्ट समझा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है, बिना प्रैक्टिस किए अगर आप सोचोगे कि आपको आ जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज याद से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके जाना और एक लाइन लिख के जाना। आप प्लीज पिछले बार के मैकेनिक्स के लेक्चर्स पे देख सकते हो, बच्चों ने बहुत रिस्पॉन्स दिखाया था। तो वही रीजन है कि मेरा हमेशा मोटिवेशन बना रहा और मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे उसी तरह से मोटिवेट करो कि मैं आपके लिए भी उसी तरह का वीडियो बनाऊं। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।